दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सुंदर चेहरे के लिए हमारे चेहरे पर किन किन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप कहेंगे कि सुंदर से नए नक्श होने चाहिए, हमारी स्किन अच्छी होनी चाहिए, चमकदार त्वचा होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमारी एब्रो का भी घना होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारी एब्रो के बाल घने नहीं हैं, हमारे बाल जो हैं वो चमकदार नहीं हैं, तो हमारे चेहरे पर कुछ ना कुछ कमी लगती है। ये आपने देखा होगा। इसी कारण से जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं वो भी अपनी एब्रो को बहुत ध्यान रखते हैं, उन्हें घना रखते हैं सुंदर दिखने के लिए। तो आज मैं आपके साथ में एक अचूक रेमेडी लेकर के आई हूँ। आपके एब्रो के बाल अगर झड़ चुके हैं या फिर आपके बाल जो हैं वो उगते नहीं हैं, तो उन दोनों में ये रेमेडी बहुत कारगर है। फिर से नए बाल जो हैं वो उगने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपके जो एब्रो के बाल हैं वो चमकदार भी होंगे। तो चले ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें इसके लिए क्या लेना होगा। इसके लिए हमें लेना होगा प्याज। प्याज वही जो सब्जी के स्वाद को बढ़ाता है। किसी भी मसाले में अगर हम प्याज डाल देते हैं तो उस मसाले का स्वाद जो है वो दुगना हो जाता है। प्याज आपको इस तरीके से पका ही लेना होगा। जो पका प्याज होता है वो इस कलर का होता है। जो कच्चा प्याज होता है वो थोड़ा सा लाइट टाइप का होता है, जिसका छिलका इस तरीके से आपको दिखे, यानी कि डार्क कलर का होगा, वही प्याज आपको लेना होगा। इस तरह से इसका छिलका जो होता है, ये देखिए, ये पका प्याज होता है। इसी से आपकी रेमेडी जो है एब्रो के बालों के लिए बहुत अच्छी तैयार होने वाली है। तो हमें इस प्याज में सल्फ़र बहुत भरपूर मात्रा में होता है, जो बालों को फिर से उगाने का काम करता है। दोस्तों, प्याज का रस जो होता है, अगर आपके बाल जो सिर के हैं वो पतले हैं, झड़ रहे हैं, गंजेपन की शिकायत है, तो उसके लिए भी प्याज जो होता है वो फिर से नए बालों को उगाने का काम करता है। और यही काम जो होता है वो एब्रो के बालों को फिर से प्याज जो है उसका रस उगाता है। तो यहाँ पर हमें प्याज को कद्दूकस या मिक्सी की सहायता से एक अच्छा सा पेस्ट टाइप का बना लेना होगा, क्योंकि हमें एब्रो के लिए लगाना है, अपने एब्रो में बालों के लिए लगाना है। तो इतना सा आपको प्याज का जो रस है उतना इनफ होगा, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ताज़ा ताज़ा रोज़ बना करके लगाते हो तो इसके असर जो है वो 100 गुना हो जाएंगे। अगर आप इसको बना करके रख देते हो तो इसका जो अंदर का सल्फ़र वाला गुण है वो थोड़ा न थोड़ा कम हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से प्याज के पेस्ट को तैयार कर लेना होगा। अब हमें यहाँ पर इसका रस लेना होगा। तो हम क्या करेंगे कि एक कटोरी में, आप चम्मच में भी बना करके दोस्तों रख सकते हैं, जिससे कि आपको आसान भी हो और आप इसको लगा भी सकते हैं, या फिर कटोरी में बनाना चाहें तो इस तरीके से बना करके तैयार भी कर सकते हैं। तो हमें इसको लेना होगा इस तरह से। और प्याज जो होता है वो हमारे जो कीटाणु होते हैं, एब्रो के बाल झड़ते क्यों हैं, एक तो उम्र बढ़ने के साथ साथ झड़ना शुरू हो जाते हैं। और ख़ासकर अगर आप किसी तरीके की एंटीबायोटिक दवा ले रहे हैं या फिर आपकी जो शरीर में कोई विटामिन्स की कमी हो रही है, तो सिर के भी बाल झड़ते हैं और एब्रो के भी बाल झड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे थोड़ा सा प्याज का रस, और इसके बाद में हमें जो दूसरी चीज़ इसमें लेनी होगी वो होगी दोस्तों ये हल्दी। अब हल्दी जो होती है आप सब जानते हो कि एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल गुण होता है, यानी कि जितनी भी हमारे बालों को झड़ने की प्रॉब्लम होती है एब्रो के, तो उनको फिर से उगाने का काम जो है वो हल्दी करती है। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी हल्दी जो है इस तरीके से डाल लेनी होगी। और हल्दी जो होती है इसके अंदर करक्यूमिन नाम का पदार्थ होता है, जो हमारे बालों को फिर से उगाने का काम करेगा, और इसके साथ साथ जो इन्फेक्शन होगा उसको सल्फ़र के साथ मिल करके और दूर करेगा। तो यहाँ पर हमें ये प्याज का रस जो है इस तरीके से आपको डाल लेना होगा। और डालने के बाद में इसको इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लिए दोस्तों। और मिक्स करने के साथ में ये आपकी रेमेडी बन कर के तैयार है। ये देखने में बहुत आसान लग रही होगी दोस्तों, लेकिन इसके काम बहुत अच्छे हैं। आप इसको करके देखिएगा, 1 महीने के बाद में आपके एब्रो के बाल जो हैं वो फिर से आना शुरू हो जाएंगे, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से प्याज का रस इसमें थोड़ा सा कम लग रहा है, तो हमें इस तरह से इसको तैयार कर लेना होगा। अब हम क्या करेंगे कि जैसे कि आपको लगाने के लिए अगर, क्योंकि हमें एब्रो में अप्लाई करना है दोस्तों, तो इस कारण से जो ईयरबड होती है ये बहुत अच्छा काम करेगी हमारे एब्रो के बालों पर लगाने के लिए। तो यहाँ पर ये आसानी से आप किसी लकड़ी में भी हल्की सी रुई लगा करके तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ईयरबड ले रही हूँ। इस तरीके से आप अपनी एब्रो पर
लगाएंगे। देखिए इस तरह से, जैसे कि आपने इस तरह से। और ये देखिए थोड़ी देर में सूख जाएगा क्योंकि प्याज का रस है और इसके साथ साथ इसमें हल्दी है, तो थोड़ी देर में सूख जाएगा। फिर दोबारा आप इसको इस तरह से लगा लेंगे और इससे आपको कोई ईचिंग नहीं होगी। हल्का सा प्याज के रस में जो सल्फ़र होता है उसकी जो स्मेल होती है वो आपको ज़रूर महसूस होगी। लेकिन दोस्तों आप अपनी एब्रो को घना बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए और फिर से नए तरीके से बाल उगाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि तो इसलिए इस तरीके से आप 2 से 3 बार, और मैं कहूँगी कि अगर आप इसको रात में अप्लाई करते हैं तो ये अपना बहुत अच्छा असर करेगा। जैसे कि आप सोने के पहले इसको लगा लें, लगाने के बाद ये 2-4 मिनट में अच्छी तरह से आपकी एब्रो के अंदर चला जाएगा, यानी कि बालों के अंदर चला जाएगा। और इसके बाद में एक बार फिर से अच्छी तरह से इसको इस तरह से अप्लाई करें। इस तरीके से आपके बाल जो हैं वो 1 हफ्ते के बाद में फिर से आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा आप लगातार करें और तब तक करें जब तक कि आपके एब्रो के बाल जो हैं वो आना शुरू नहीं हो जाते हैं। अच्छा, इसको आप हफ्ते में 3 बार 4 बार आसानी से लगा सकते हैं। अब मैं आपको एक और उपाय बताती हूँ। इसको मैं कॉटन से पोंछ दे रही हूँ इस तरह से। अब मैं आपको एक और उपाय बताती हूँ दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे लोगों को कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हम ये रेमेडी करना भूल गए, तो मैं आपको एक और आसान सा उपाय बताती हूँ। इससे भी बाल जो हैं वो आपके आएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि बालों में रूसी की प्रॉब्लम होती है, और ये रूसी की प्रॉब्लम अगर बहुत अधिक बढ़ जाती है तो एब्रो के बालों तक आ जाती है। आपने गौर किया होगा कि जिनके बालों में रूसी होती है, डैंड्रफ होता है, वो क्या होता है कि वो उनके बालों के साथ साथ उनकी एब्रो तक में आने लगती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें यहाँ पर लेना होगा कैस्टर ऑयल। इसको अरंडी का तेल भी बोलते हैं। ये बहुत थिक होता है लेकिन ये बहुत काम का होता है, गंजेपन को भी दूर करता है और इसके साथ साथ आपकी एब्रो के लिए भी बहुत रामबाण उपाय है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इतना सा कैस्टर ऑयल है आप इस तरीके से छोटी सी चम्मच में ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा प्याज का रस आपको मिलाना होगा। प्याज का रस इस रेमेडी की आपके बालों के लिए जान है, तो इसको तो आप भूल ही नहीं सकते हैं कि आपको प्याज का रस तो मिलाना ही मिलाना पड़ेगा। अब इसको इस तरीके से दोस्तों आप इस तरह से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद में आप इसे इस तरह से हर रोज़ इसी तरीके से आपको हर रोज़ करना होगा। यानी कि आपको जैसे कि सोने से पहले आप इसको लगाएंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से अपनी एब्रो के बालों में हल्के हल्के हाथों से मसाज करिएगा। मसाज करने से होगा क्या कि आपके बाल जो हैं वो फिर से नए तरीके से उगने शुरू हो जाएंगे। यही कमाल है दोस्तों हमारी नेचुरल और प्राकृतिक चीज़ों का। तो आप इसको रोज़ रात में सोने से पहले कैस्टर ऑयल और प्याज के रस को आप अपनी एब्रो पर हल्के हल्के हाथों से यूं यूं करके मसाज करेंगे तो आपके एब्रो के बाल 1 हफ्ते क्या 3-4 दिन में ही आने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत अचूक रेमेडी है दोस्तों, आप इसको लगाएं और लगाने के बाद में खुद पाएंगे इसके रिजल्ट जो हैं वो अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। यानी कि प्याज के रस में जैसे ही कैस्टर ऑयल को आप 2-3 दिन अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो आपकी जो एब्रो के बाल जो हैं वो फिर से नए तरीके से आने शुरू हो जाएंगे। और एक बात आपको और बता दूं कि इससे आपके बाल जो हैं वो एब्रो के वो बहुत काले आएंगे, घने आएंगे। तो इस तरीके से दोनों रेमेडी बहुत आसान है। हल्दी भी आपके घर में होता है और एंटीसेप्टिक गुण के साथ साथ हल्दी जो होती है बहुत सारी इस तरीके की इसके अंदर नेचुरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। और यही कमाल दोस्तों हमारे प्याज में होता है कि प्याज के अंदर जो नेचुरल प्राकृतिक गुण होता है, इसमें जो इसकी पोटेशियम का गुण होता है, इसके अंदर सल्फ़र होता है, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, ये हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसी कारण से आपने देखा होगा कि गर्मियों में बहुत पुराने समय से हमारी दादी नानियाँ क्या करती थी, जब किसी को हैजा कालरा इस तरीके हो जाता था, उल्टियाँ आने लगती थी, तो उनको प्याज का रस निकाल करके और उसमें थोड़ी सी मिश्री वगैरह मिला करके दे देती थी। उससे होता क्या था, उल्टियाँ आना ही बंद हो जाती थी और लू लगने के कारण जो प्रॉब्लम होती थी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती थी। तो यही काम है इसका, प्याज का सल्फ़र का गुण जो है वो आपके बालों को
एब्रो के बालों को फिर से उगाएगा नए तरीके से, और अब की बार जो बाल उगेंगे वो टूटेंगे नहीं। इसको आप हफ्ते में, शुरुआत में तो आप इसको हफ्ते में 3 बार 4 बार कम से कम अप्लाई करिएगा। और जो मैंने बताया है कैस्टर ऑयल और प्याज का रस का, इसको तो आप दिन में 3-4 बार भी लगा लेंगे तो आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, फ़ायदा ही होगा। बहुत जल्दी 2 से 3 दिन में ही बाल आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो अपनों के साथ भी शेयर करिएगा और इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरीके के इफ़ेक्टिव और असरदार वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल के साथ ही आज ही जुड़ जाएँ, और उसके साथ में अपने बालों से लेकर के और अपने स्वास्थ्य की जितनी भी परेशानी है उसके हर वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल सकते हैं। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।